मेरे साथ माँ बाप की दुआएं बस। अपने छोड़ गए थे, उन्होंने नहीं था पूछा कि कुछ चाहिए, कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे डायलिसिस हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन होती है जिसकी वजह से इस फील्ड पे आने को वो मजबूर होती है। अच्छी जॉब पे थी, मैं फ्लोर इंचार्ज थी। दुनिया जो भी कहे, जैसे भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्स में ना आपके मेकअप का सामान नहीं होता, हमारी खुशियों का सामान होता है। ऐसा करोगे वैसा ही भरोगे। और ये समझना चाहिए कि भले ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है, भले इसको क्या मजबूरी है, ये क्यों इस फील्ड में आई है। हर बंदे का अल्लाह का और उसका मामला है। अपने आप को सही रखो, दुनिया भले जो भी कहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी शीज़ा भट्ट। और जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि अफशा खान ने मेरे साथ और मैंने इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रैंक किए हैं और बड़ा मजा आया है। और आज जो मैं इससे सवाल करने जा रही हूँ इसकी जिंदगी के बारे में। प्रैंक तो होते रहेंगे लेकिन जिंदगी के बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी फैंस हैं सबने कहा है मुझे और कमेंट्स किए हैं कि जी आपने अफशा की लाइफ के बारे में बताना है कि अफशा की जिंदगी क्या है और वो कैसे इस काम में आई। चले आज पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है शीजा जी, आप कैसी हैं? ठीक मैं है, ठीक सब ठाक खैरियत? हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अफशा सारी बात तो आपने जी, जी। सुन ली जो मैंने कहा है। हाँ जी, ठीक है, मेरे फैंस कुछ हैं और आपके भी फैन हैं। जी जी ठीक बिल्कुल। है, जैसे कि आपका एक इंटरव्यू पहले आया था, देखा था सबने, और आपकी आंखों में आंसू भी बहुत ज्यादा थे कि आपकी जिंदगी में कितनी की ट्रेजेडियां गुजर चुकी हैं कि मतलब ये आप इस फील्ड में खुशी के साथ आए हैं या गम के साथ। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि खुशी के साथ तो कोई भी नहीं आता। ठीक है, कोई भी नहीं निकलता घर से इस तरह खुशी के साथ। सारी किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन होती है जिसकी वजह से इस फील्ड पे आने को वो मजबूर होती है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद एक औरत जात हूँ। मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ कि माशाल्लाह। पहले तो मैं बहुत, जैसे कि पहले मेरे इंटरव्यू में था, डॉक्टर अजमल ने मेरा इंटरव्यू किया था, जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने इंटरव्यू किया था। तो मैं ना बेतहाशा ही रोना शुरू हो गई थी। वो इस वजह से कि मुझे समझ नहीं आई। जैसे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था तो मैं टू मच रोई थी। ये उन्होंने बोला था कि आप कैसे आई, और मैंने उनको बोला पहले मैं बहुत अच्छी जॉब पे थी, मैं फ्लोर इंचार्ज थी। तो कहने का मतलब मेरी सैलरी भी पैकेज बहुत अच्छा था मेरा। लेकिन कुछ क्राइसिस और कुछ ट्रेजिडी ऐसी हुई कि मुझे मेरा उस सैलरी में गुजारा नहीं हुआ। तो मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। ठीक है, तो मैं तो वैसे भी शुरू से अल्लाह पाक से ये दुआ करती थी जब मैं इस फील्ड में आई कि अल्लाह पाक, मैंने अपनी मेहनत का रिजल्ट लेना है, मेहनत का रिजल्ट लेना है, मैंने बुराई की तरफ नहीं जाना। अब जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से कमा रही हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है। दुनिया जो भी कहे, जैसे भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तंजिया जो बात करते हैं स्टेज पे जब हम खड़ी होती हैं और वो हमें अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं ये नाचने वाली हैं, डांस करने वाली हैं, ये लड़कियां अच्छी नहीं है। क्या हम घरेलू नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम घरेलू हैं। देखिए, हम इंसान है, घरेलू हैं, औरत जात है। कहने का मतलब ये है कि बस हर किसी का अपना अपना ज़र्फ होता है ना, हर किसी का अपना अपना ज़र्फ होता है। अगर देखा जाए ना, देखा जाए जो आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं ना, वो भला क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चंद मेरे फैन ऐसे हैं, वो मुझे कहते हैं कि अफशा जी आपके पर्स में ना आपके मेकअप का सामान नहीं होता, हमारी खुशियों का सामान होता है। खुशियों का सामान मीन्स के देखें, हम आते हैं, आप हमें हंसाती हैं, हमारा दिल बहलता है, इस तरह ना। वो ये बात, पढ़े लिखे लोग ना वो ये बात करते हैं। तो जो अपनी अपनी सेंस की बात होती है कि देखिए किसी को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये जो दुनिया है मकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और ये समझना चाहिए कि भले ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है, भले इसको क्या मजबूरी है, ये क्यों इस फील्ड में आई है, ये बात समझनी चाहिए, बजाय कि उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाए। क्यों? हम अगर आई अपनी मेहनत मजदूरी के लिए, हमें वैसे तो बेलौस बैठे तो कोई घर में नहीं देता ना, कोई 1 रुपया भी देगा नहीं। मैडम जी, आप अपनी बात साफ साफ मुझे बात बताएं। ऐसी ही बिल्कुल बात है कि जैसे कि कोई शरीफ औरत घर में बैठती है तो कोई भी नहीं देता, बुरी नजर जरूर रखते हैं। बुरी नजर हमारे पाकिस्तान में ये पता नहीं क्या एक ये है, एक बात है कि मतलब अगर कोई शरीफ औरत भी होगी ना तो घर से बाहर जाएगी जॉब करने के लिए, एक सड़क पे मैंने ये देखा है कितनी दफा कि एक सड़क पे एक लड़की खड़ी होती है, उसे अच्छी नजरों से नहीं नहीं देखा जाता।
तो अभी कि उसकी मजबूरियां देखनी चाहिए कि वो किस मजबूरी से एक सड़क पर खड़ी हुई है, वो उसने कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। कितने लड़के ऐसे मैंने देखेंगे जो बाइक पे आते हैं जाते हैं, उस लड़की को फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वोट करते हैं। और खुदाया ये लड़कों के लिए भी एक पैगाम है कि लड़की की मजबूरियां देखा करें, जो गलत होते हैं ना वो भी गलत माँ के पेट से नहीं बन कर आते, कोई मजबूरी हालात करवा देते हैं, हालात मजबूरियां करवा देती हैं। सही कह रही हैं आप। तो इसका क्या नाम है, लेकिन बहरहाल मैं तो यही सोच है मेरी, और कि अपने आप को सही रखो, कोई जो भी कहे। और ये मेरा ईमान है कि जैसे कोई करता है वैसे भरता भी है। आज मैंने अगर किसी को बात की है ना, और बात करने से पहले डरो कि यही बात हमारे आगे ना आ जाए। ये होता है जैसा जो लेकिन दुनिया नहीं समझती। होता है वक्ती तौर पे, हमें हमारे साथ जब जुल्म होता है तो लोग खुश होते हैं कि यार हमने इसे नीचे लगा दिया। इस पे ये अब चुप कर गया, लेकिन चुप करने का भी एक वो कहते हैं चुप कर जाना ही अच्छा है कि अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और कुछ अरसे के बाद हम अपनी आंखों के साथ देखते हैं उसी बंदे के साथ वो उल्ट चलता है, क्योंकि ये दुनिया मक्का फाते अमल है। शीजा जी ये मेरा ईमान है। आप देखो ये लोग हमें कहते हैं ये लड़कियां नाचने वाली हैं, ये सही नहीं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये वैसी हैं। आपको पता रमजान में एंड वाली ताक रातों में अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाया। तो अल्लाह ने अपने ताक रातों में मैंने ईद भी उधर की है, छोटी ईद। और अल्लाह ताला अमीरों को नहीं बुलाता, अल्लाह ताला गरीबों को नहीं बुलाता। अल्लाह पाक नियत को देख के अपने बंदे को बुलाता है, और वो पैसे वाला उधर नहीं जाता, जिसको बुलावा आता है वो ही जाता है। और हमारे शोबिज में बड़ी लड़कियां और बड़े लड़के हज करके आते हैं, उम्रा करके आते हैं, वो अल्लाह को कितने प्यारे होंगे। आप खुद समझदार हैं, एक समझदारी के लिए इशारा काफी है कि मतलब हम बुरे हैं ना, ये आप लोगों की नजर में हम बुरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपना काम किया, मेकअप किया, आप लोगों को दिल खुश किया। जो घर से टेंशन में आते हैं यहाँ पे हमें देखने के लिए, वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, ये भी एक सवाब का काम हो जाता है। बस मैं तो यही कहूंगी कि हम हर बंदे का अपना अपना अल्लाह का और उसका मामला है। हर बंदे का अल्लाह का और उसका मामला है। अपने आप को सही रखो, दुनिया भले जो भी कहेगी, ये मकाफाती अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो इसका क्या नाम है। और मैं ये सबको पैगाम देना चाहती हूँ, वाले किसी की बहन बेटी माँ कभी किसी को बात ना कहो, क्योंकि उनके पीछे बहुत मजबूरियां होती हैं, बहुत टेंशनें होती हैं जब वो इस फील्ड में आती हैं। ठीक है, और मैं हूं ना, मेरे खानदान में दूर दूर इस बात का किसी को कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं। जब मेरा इंटरव्यू गया था, सारी दुनिया में गया था, तो उन्होंने मेरे खानदान ने देखा, उन्होंने कहा हाला इवन लोगों को क्या बात करनी है, लोगों को तो बहुत दूर की बात है ना। अपने रिश्तेदार छोड़ गए थे, जब मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी, मेरे अब्बू के डायलिसिस शुरू हुए थे। मेरा कोई भाई नहीं है, एक ही छोटा भाई है, तो वो नहीं बेचारा कमाता था ना, तो मैं ही थी घर में ये सरबरा। तो अपने छोड़ गए थे, उन्होंने नहीं था पूछा कि कुछ चाहिए, कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे डायलिसिस हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो मेरा तो अल्लाह का मामला है। अब रिश्तेदार कहते हैं हमने छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, ये देखो हमें माफ कर दो, ना कुछ लेना ना देना, बस ओके ठीक है। आपका फेल आपके साथ, हमारा फेल हमारे साथ। अब इस दफा मैं उम्रे पे गई हूँ ना, तो सारे रिश्तेदारों ने बोला कि हाँ उम्रे पे जा रही, उम्रे पे जा रही, उम्रे पे जा रही है। पता ये चला कि अल्लाह जिसको बुलाए जाता तो वही है। आप लोगों को क्यों नहीं अल्लाह ने बुला लिया? आप लोग अभी तक क्यों नहीं गए? आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है। बात करने वाली है ना, सोचने वाली है जी, सोचने वाली है ना। अल्लाह जिसे पसंद करता है अल्लाह ताला उसी को बुलाता है ना। तो इस तरह मत किसी को बात करें। मैं यही कहूंगी, हमारी भी बहुत मजबूरियां पीछे, बड़ी टेंशनें हैं। हम तो वैसे ही आपके सामने आ जाती हैं बन सवर के चले, इसका क्या नाम है, आप भी आते हैं इंजॉय के लिए आते हैं, तो इस तरह बात नहीं किसी को करनी चाहिए। अच्छा आफशा, जाते जाते ये बताओ, तुम सबसे ज्यादा मतलब किससे ज्यादा प्यार करती हो? मैं सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ। और ये माँ बाप की ही दुआएं हैं आपके साथ? मेरे साथ माँ बाप की दुआएं, बस। मैंने सबसे ज्यादा अपने बाप से प्यार किया, वो इस दुनिया में नहीं है। अब माँ है, बस माँ से प्यार करती हूँ। दिन रात इसी कश्मकश में रहती हूँ और अल्लाह से दुआएं करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता करना, इतना वसी रिज़्क़ अता करना कि माँ बाप की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। और जाते जाते कोई पैगाम देंगी पब्लिक को? मैं पब्लिक को यही कहूंगी कि माँ बाप है ना जो सबसे अफजल है।
अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में भी फरमाया है कि सुबह उठते ही माँ बाप को देख लो, काबे को देख लो। माशा, माँ बाप की खिदमत करो, मैं यही कहूंगी, क्योंकि यही जन्नत है, यही सब कुछ है। जिसने माँ बाप की खिदमत की उसे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। और मैं अपने फैंस को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हम प्रैंक करते हैं, बड़ा खुला हल्ला गुल्ला करते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये बुरी लड़कियां ही करती हैं। ये तो अगर हम प्रैंक कर रहे हैं आप लोगों को खुश करने के लिए, अगर आप लोग हमें देखते हैं, हमें कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं और कुछ बुरा भी कहते हैं। 5% हमें बुरा कहते हैं और 95% हमें लोग अच्छा कहते हैं। ये यार चलो ये देख के हमें खुशी मिलती है। और मुझे कोई एतराज नहीं है अगर 5% लोग कुछ भी सोचते हैं तो खली वली खली वली सही है। और अब हम दोनों की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।